हेलो बच्चों, कैसे हो। अब ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है टॉटोमरिज्म का। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टॉटोमरिज्म का काफ़ी डिटेल से बताया था, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे देखना है। मोस्टली तो कीटोफॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होती है, बट देयर आर सम केसेस इन विच इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो वो मैंने केसेस बताए थे। कौन सी बताई थी इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, वो आपने पिछले लेक्चर में देखी है। आज मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। कुछ इसके एग्जाम्पल्स अभी करवाऊंगी कि आपने टॉटोमर जो मैंने आपको बनाने सिखाए थे, तो अब मैं कुछ एक प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगी कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहो। आपको आज मैं कुछ डिफरेंट से केसेस बताने वाली हूँ कि आपने पेपर में कैसे चेक करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको टॉटोमरिज्म को ही आगे बताऊंगी, लेकिन ये जो केसेस हैं थोड़े से डिफरेंट होंगे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज मतलब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी, बट क्वेश्चन देने से पहले आपको पिछले लेक्चर की कंडीशंस याद होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था, जब भी टॉटोमरिज्म होता है तो आपने कंडीशन क्या देखनी होती है कि कीटो इनोल में एक तो कीटो ग्रुप होना चाहिए, दूसरा ये वाली कार्बन कौन सी होनी चाहिए, अल्फा। अल्फा कार्बन शुड बी sp3, ये आपको पता होनी चाहिए। और इस कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। जिस भी अल्फा कार्बन के पास H होगा वही टॉटोमरिज्म शो करता है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, अगर आपको इसकी कीटो फॉर्म बनानी, ये कीटो फॉर्म है, इसकी इनोल फॉर्म बनानी है, तो आपने कैसे बनाई थी इनोल फॉर्म। देखो ये वाला H निकाला था, ठीक है, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, तो आपने बोला था CH2 डबल बॉन्ड COH। ये मैं पिछला लेक्चर बोल रही हूँ। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज इससे पीछे वाला वीडियो टॉटोमरिज्म का पहले फर्स्ट पार्ट देखो। ठीक है, क्योंकि आज मुझे उसके थोड़े से क्वेश्चंस करवाने हैं और थोड़े डिफरेंट एग्जांपल्स लेने हैं। तो अब ये वाला काम हमने पिछले लेक्चर में करा था। ये कीटो फॉर्म होती है, अल्फा कार्बन से H जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड आता है और O किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। दिस इज द कीटो फॉर्म एंड डबल बॉन्ड इज इन, OH इज ओल, सो दिस इज इनोल फॉर्म। ये काम किया था हमने पार्ट 1 में। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, उसको फटाफट से आपने चेक करना है कि उसकी कौन सी इनोल फॉर्म बनेगी और किसकी कीटो फॉर्म स्टेबल है, किसकी इनोल फॉर्म स्टेबल है, ये भी चेक करना है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको सामने क्वेश्चन रखा है, मतलब ये मैंने कुछ फॉर्म्स बनाई हैं और आपको बताना है कौन सी इसकी टॉटोमर, कौन सा टॉटोमर बनेगा अगर बनता है तो, एंड विच वन इज मोर स्टेबल। तो ये फर्स्ट वाला केस है। आप ध्यान से पहले खुद करो, ठीक है, पॉज करो और बनाओ जरा, उसके बाद चेक करना। ठीक है, और जिन बच्चों को बनानी नहीं आती वो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें, तो आपको अच्छे से आ जाएगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, ये वाली कार्बन जो है दिस इज अल्फा, यहाँ पे ये दिस वन इज sp2, तो कंडीशन है कि कार्बन शुड बी sp3, तो यहां से टॉटोमर की फॉर्म बनाओगे। ठीक है, तो इसको ये क्या बनेगा, तो यहां से H जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एंड O इज कन्वर्टेड इनटू OH, तो यहाँ OH आएगा और ये बनेगा। आई होप आपने अच्छे से बना लिया होगा, ये हमने प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, ये एरो मैंने इस तरफ लगाया है बिकॉज दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो अगर मैं बात करूं कीटो फॉर्म, इस केस में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, इसलिए ये एरो मैंने पीछे की तरफ लगाया है क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इस केस में अगर ध्यान से देखो तो ये भी अल्फा, ये इसके विद रिस्पेक्ट अगर अल्फा है तो इस डबल बॉन्ड के साथ ये अल्फा होगी, इस डबल बॉन्ड के साथ ये अल्फा होगी, एक साथ कर दो। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कि दो ऑलरेडी इसके पास H होते हैं, दो बॉन्ड है तो दो H है। अब एक H जाएगा तो यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका OH बन जाएगा। ऐसे आपने सबके साथ करना है। तो जरा चेक करते हैं, इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। हमेशा अल्फा H, अल्फा कार्बन से जो H जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और वहां पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, और ये किस में चेंज हो जाता है, OH में। सिमिलरली यहाँ इसके साथ तो हो गया, अब इसका कॉम्बिनेशन ये है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, दिस कन्वर्टेड इनटू OH, और इस वाले केस में यहाँ पे OH आएगा और इसके साथ ये यहाँ से H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में करी हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल उठाया है। इस केस में, हाँ सॉरी, इस केस में ज्यादा स्टेबल कौन है, विच वन इज मोर स्टेबल,
तो बेटा ये नॉर्मल कीटोन है, बट ये इसमें खास बात क्या आ गई, ये एरोमेटिक बन गया। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने समझाया है एरोमेटिक, बेंजीन रिंग याद कर लो एरोमेटिक होती है। पिछली जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है, ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज मोर स्टेबल, दिस वन इज इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। सी के लिए क्या बनाया आपने, बनाया कुछ, इसके पास तो अल्फा कार्बन जो है वो sp2 है, ठीक है। ये देखो एक H लगा होगा, सब में 3 बॉन्ड है तो एक H लगा होगा, तो ये कार्बन क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ sp2, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2। डबल बॉन्ड है तो पुत्र sp2 ही हुआ ना, दिस इज ऑल्सो sp2 एंड दिस इज ऑल्सो sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है sp2, सबके पास एक एक H होगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 तो फिर ये शो नहीं करेगा, तो इसमें टॉटोमर्स नहीं बनेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में करा था। अब नेक्स्ट में आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल बताने वाली हूँ जो आपने सोचे नहीं होंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्या है वो। हाँ बच्चे, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं और मैंने आपको लिखा है टॉटोमर्स ऑफ दिस एंड दिस। सोचो जरा, अब जिन बच्चों को कंडीशंस याद हैं उनको तो पता है डबल बॉन्ड के साथ क्या बोलते थे हम, sp3 कार्बन होनी चाहिए, बट इस केस में क्या है sp2, इस केस में भी क्या है sp2। तो देखने में ऐसा लगता है कंडीशन के अकॉर्डिंग sp2 है तो टॉटोमर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट ये 2 जो केसेस मैं आपको बता रही हूँ इसमें टॉटोमर एग्जिस्ट करते हैं बेटा। टॉटोमराइजेशन इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होती है जरा देखना, दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस टॉटोमराइजेशन। ये लॉन्ग डिस्टेंस टॉटोमराइजेशन कैसे होगी, क्यों होगी, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। जैसे ये है, ये एग्जांपल लिया है मैंने, तो ये 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब एक H यहाँ लगा होगा, एक H यहाँ लगा होगा। जैसे बेस आता है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा एसिड और बेसिक मीडियम में ही ये कैटलाइज्ड होता है, तो उसी मीडियम में ये रिएक्शन होता है टॉटोमराइजेशन का। अब ये एक H जाएगा, अब देखो हुआ क्या, ये बॉन्ड सॉरी ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड आगे को और ये बॉन्ड आगे को, ये बना, क्या हुआ, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना, ये बनाया मैंने, ये है, ठीक है, और मैंने बोला ऐसे है और ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो इसका जो टॉटोमर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड जिसको कुछ नहीं किया वो तो ऐसे गया, नेगेटिव आया यहाँ, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बना दिया बॉन्ड, ठीक है। यहाँ फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ बना देंगे बॉन्ड, O के ऊपर नेगेटिव सॉल्वेंट से H ले लेगा और ये बन जाएगा दिस। पुत्र इसमें क्या खास बात है, ये क्यों हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ही, मतलब यहां से H कैसे उठा के चला गया, क्योंकि जैसे H गया फटाफट से रेजोनेंस से इसने ये बना दिया, और इसमें खास बात क्या आ गई, दिस इज एरोमेटिक, इसलिए ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। याद रखो कि ये तभी जाएगा अगर इसके निकलने से ये क्या बन रहा होगा, एरोमेटिक, तो ये इसका टॉटोमर बन गया। दिस इज द इनोल फॉर्म एंड दिस इज द कीटो फॉर्म, ठीक है। इवन यहाँ पे साथ में sp2 था, लेकिन फिर भी यहां से H चला गया, क्योंकि उसके जाने का फायदा क्या था, ये आगे क्या बना, एरोमेटिक। सिमिलरली जो आपने B एग्जांपल लिया है इसमें भी बेटा ऐसे ही होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको अल्फा कार्बन का ही H देखना है, अब बेटा इसमें क्या है ना, ये वाला N भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, अगर ये भी sp3 हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जो टॉटोमराइजेशन करते हो उसके लिए कार्बन ही चाहिए होती है, कोई दूसरा एटम भी आ सकता है, मतलब सेकेंड पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ तो नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है। सेम ऐसे H जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये जाएंगे यहाँ और ये जाएंगे यहाँ, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड। इसको आपने कुछ नहीं किया, ऐसे यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे आपका है N और यहाँ पे
ये ऐसे गया, नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर बना दिया बॉन्ड, और ये आपका आ गया OH। तो देखो ये भी एरोमेटिक बना, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी ये वाली फॉर्म जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए मैंने ये एरो इनकी साइड पे ज्यादा लगाया है, ठीक है। तो दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो कुछ मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिखाए कि जिनमें टॉटोमराइजेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट मोस्टली कंपटीशन में जो है ये वाला केस आ जाता है। एक आप याद रख लो, ठीक है। एक दो केसेस में और बताती हूँ। नाइट्रो के केस में भी टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है, HCN में भी टॉटोमराइजेशन हम बोलते हैं, तो वो आपको याद रखना है। टॉटोमराइजेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। ये देखो, अगर ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये कीटोन का ग्रुप था और ये फिनोल बना है ना, तो दोनों ही फंक्शनल आइसोमर है। अब इसका मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगी, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करना है। हाँ बच्चे, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर स्कूल में पढ़ रहा है जो बच्चा, उसके लिए तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये कंपटीशन में भी, नीट में एक ही केस आता है जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है, ठीक है। लेकिन जो जेई के बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग में बाकी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब फर्स्ट वाला केस आप हमेशा याद रखना। अभी तक मैं कीटोइनोल टॉटोमरिज्म की ही बात कर रही थी। देयर आर सम अदर केसेस ऑफ टॉटोमरिज्म। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो टॉटोमरिज्म शो करता है। इसको आप लर्न कर लो, कई बार ये नीट में पूछ लिया जाता है, नीट में इसके आने के चांसेस होते हैं। ये वाले केसेस तो नहीं पूछते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, देखो इसकी कोई कंडीशन नहीं है अल्फा कार्बन, और ये बस इतना याद रखो, यहाँ पे ये CN की जगह NC आ जाएगा। NC का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड ये इसका फंक्शनल आइसोमर है, स्पेशल टाइप ऑफ टॉटोमर। दिस इज टॉटोमर। हाइड्रोजन साइनाइड टॉटोमर शो करता है, और जो उसका टॉटोमर है दैट इज HCN का है HNC, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कभी RCN, क्या ये टॉटोमर शो करेगा? ये नहीं करेगा। इसमें मैं टॉटोमर की बात नहीं करूंगी, सिर्फ HCN में टॉटोमर की बात करूंगी, इसमें बात नहीं करूंगी, एल्काइल ग्रुप पे बात नहीं करूंगी। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है नाइट्रो ग्रुप में भी अब मैं बात करती हूँ। नाइट्रो को बिल्कुल आपने C डबल बॉन्ड O को जैसे देखते हो वैसे N डबल बॉन्ड O को देखना है। क्या करते थे, साथ वाली कार्बन अल्फा होती थी, ये H जाएगा। अगर ये H जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ये देखो, ये वाला H है, ये H जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये आगे जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? R2C, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड N, और यहाँ O के साथ क्या आ जाएगा? H। N के ऊपर N के 4 बॉन्ड है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही। ये H गया नेगेटिव, एक और पॉजिटिव आएगा इसके आने से, वो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना देंगे। ये पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, और O के ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पे H आ जाएगा सॉल्वेंट से। अगर मैं बात करूँ, दिस इज द नाइट्रो एंड दिस इज Sc, सो दिस इज नाइट्रो। तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टॉटोमरिज्म इन नाइट्रो केसेस, ठीक है। अगर अल्फा H है तो टॉटोमरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी। अल्फा H, दिस कार्बन, अल्फा कार्बन पे H देखना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली नाइट्रोसो, दिस इज द नाइट्रोसो, सेम ऐसे ही देखना है आपने। C डबल बॉन्ड O जैसे होता था, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी N डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप जो होता है ये नाइट्रोसो होता है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में तो ये आपका क्या बनेगा? R2, सेम बच्चे, यहाँ से H जाएगा और ये H ये ऐसे शिफ्ट, और इस O के साथ देखो ये C, यहाँ से H जाएगा, ये H लगा है, और यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड, और N के साथ आपका नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा H। इसको बोलते हैं ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमरिज्म। ये कुछ केसेस हैं अदर काइंड ऑफ टॉटोमरिज्म। तो आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म बताए हैं जो नॉर्मली बताते नहीं हैं, ठीक है। तो आप कंपटीशन के लिए ये वाला जो लेक्चर है, ये सारे टॉटोमरिज्म आप कर लेना अच्छे से, तो आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। सो ऑल दी बेस्ट, आपने ये चीज़ें अच्छे से करनी है और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। टेक केयर, थैंक यू।